नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों संविधान के स्रोत के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। तो दोस्तों ये है आज की हमारी क्लास संविधान के स्रोत के बारे में। दोस्तों हम कल पढ़ रहे थे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में जो है जान लेते हैं, जिसमें से दोस्तों हमारे कुछ टॉपिक जो है रह गए थे यानी पॉइंट रह गए थे। पहले जो है उनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो हम जानेंगे अच्छे से संविधान के स्रोत के बारे में। तो दोस्तों हमको आज जानना है पहले प्रस्तावना के बारे में। जैसे प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन किया गया था, एक बार संशोधन किया गया था प्रस्तावना में। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द जो है जोड़े गए थे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अखंडता जोड़ा गया था दोस्तों, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, याद रखें दोस्तों ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रस्तावना में आदर्श न्याय की। तो प्रस्तावना में कितने आदर्श न्याय हैं? प्रस्तावना में आदर्श न्याय की यदि बात की जाए तो 3 आदर्श न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों आदर्श न्याय कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से जो इनको लिया गया है। अब बात आती है प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता की बात की जाए तो 2 प्रकार की, गरिमा या प्रतिष्ठा और अवसर। भाईचारा 1 प्रकार का यानी बंधुत्व, याद रखेंगे। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श रूस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व ये शब्द कहाँ से जोड़े गए? फ्रांस से जो है जोड़े गए। तो अब इनको एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं प्रस्तावना में आदर्श न्याय। प्रस्तावना में आदर्श न्याय। प्रस्तावना में आदर्श न्याय की यदि बात की जाए तो प्रस्तावना में कितने आदर्श न्याय हैं? 3 आदर्श न्याय जो है जोड़े गए हैं। सामाजिक सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। और यदि बात करते हैं दोस्तों आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और यदि बात करते हैं दोस्तों कौन सा है? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? रूस देश से जो है लिए गए हैं। अब यहाँ पे बात आती है प्रस्तावना में स्वतंत्रता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की दोस्तों? 5 प्रकार की। कौन कौन से 5 प्रकार हैं इनको देख लेते हैं। यानी विचार, अभिव्यक्ति, और यदि बात करते हैं दोस्तों विश्वास, और क्या है दोस्तों? विश्वास के बाद धर्म हो जाता है। और 5वें पर है उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ पे दी गई है? तो ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता मिली हुई है प्रस्तावना में जो है दी हुई है। अब प्रस्तावना की यदि बात करते हैं समानता। प्रस्तावना में समानता या समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है 2 प्रकार की? तो इनको भी लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी दोस्तों? गरिमा या प्रतिष्ठा। क्या दोस्तों? गरिमा या प्रतिष्ठा। और दूसरी दोस्तों अवसर। दोस्तों अभी जो है इनको हम मैप में भी देखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाईचारा। भाईचारे की यदि बात करते हैं तो भाईचारा 1 प्रकार का यानी बंधुत्व, याद रखें दोस्तों बंधुत्व। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। तो इनको लिख लेते हैं। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? रूस के संविधान से जो है इनको लिया गया है। अब बात आती है प्रस्तावना में
समानता, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, कौन से दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, बंधुत्व, ये शब्द जोड़े गए हैं। तो ये शब्द जो है कहाँ से जोड़े गए हैं, फ्रांस देश से, याद रखें दोस्तों, फ्रांस से जो है जोड़े गए हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये दोस्तों, ये हमने एक मैप जो है ले लिया यहाँ पे। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमने एक मैप जो है ले लिया। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। यह है दोस्तों भारत का संविधान और उद्देशिका या प्रस्तावना। तो हमारी प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग हैं, यहाँ से जो है शुरू होती है। तो कौन कौन से दोस्तों, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये रहा दोस्तों अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अब बात आती है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखें दोस्तों, राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। और ये तीनों को न्याय कहाँ से ले गए हैं, रूस के संविधान से। अब आते हैं प्रस्तावना में स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी ये है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन 5 की जो है स्वतंत्रता दी हुई है हमारी प्रस्तावना में। अब यहाँ पे बात आते हैं दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी समता या समानता। तो ये 2 प्रकार की समानता है। और यदि पूछा जाए किसके बारे में दोस्तों, बंधुत्वता की यदि बात की जाए तो 1 प्रकार की बंधुत्वता जो है दी हुई है। याद रखें दोस्तों, भाईचारा कितने प्रकार का, 1 प्रकार का। समानता या समता 2 प्रकार की, गरिमा या प्रतिष्ठा और अवसर। भाईचारा 1 प्रकार का यानी बंधुत्व, याद रखेंगे। अब प्रस्तावना में न्यायिक जो आदर्श हैं कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं फ्रांस के संविधान से। कहाँ से दोस्तों, फ्रांस के संविधान से जो है जोड़े गए हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा जो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम संविधान के स्रोत। तो दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं संविधान के स्रोत। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संविधान के स्रोत। ये दोस्तों हमने यहाँ पे हेडिंग डाल ली है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। यानी दोस्तों हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था और उनमें से केवल 10 देशों को ही जो है चुना था, जिनमें से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था। तो ये कौन कौन से 10 देश थे जिनसे जो है भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ जो है शामिल किया गया है। तो जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी, इन 10 देशों से जो है भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ जो है शामिल किया गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, लेकिन केवल 10 देशों को ही चुना था। याद रखें दोस्तों, 10 देशों को ही जो है चुना था, जिनमें से कुछ ना कुछ जो है भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया था। तो कौन कौन से 10 देश हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रिटेन, फिर बात करते हैं दोस्तों अमेरिका, फिर आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आता है दोस्तों, आयरलैंड क्या हो जाता है दोस्तों, आयरलैंड जो है हो जाता है। फिर आते हैं दोस्तों रूस हो जाता है। रूस के बाद आते हैं दोस्तों फ्रांस, जापान,
कनाडा हो जाता है। कौन सा दोस्तों? कनाडा हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। और 10 पर हो जाता है जर्मनी। यानी इन 10 देशों को जो है भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है चुना था, और इनसे जो है कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है किसको माना जाता है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है लगभग 250 आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे, तो इसीलिए इसको भारत का सबसे बड़ा संविधान स्रोत जो है माना जाता है। अब भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो है ली गई थी, जैसे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग यानी सिविल सेवा सर्विस की यदि बात करते हैं तो इसको पहले लोक सेवा आयोग जो है कहा जाता था। तो इसकी स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी। प्रशासनिक व्यवस्था की यदि बात की जाए तो न्यायपालिका, प्रशासनिक व्यवस्था, संघीय योजना या संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय और आपातकाल लगाने की शक्तियाँ, तो इन सभी को जो है कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से जो इन सभी को लिया गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है? भारत शासन अधिनियम को जो है माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखें दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है माना जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। याद रखें दोस्तों, शामिल जो हैं किए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लगभग 250 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में जो है शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो हैं जोड़ी गई, तो इनको देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं या व्यवस्थाएं जो है ली गई, तो एक एक करके इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले दोस्तों लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की यदि बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करते हैं तो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर जो इसकी स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था की यदि बात करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था की यदि बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया? इसको भारत शासन अधिनियम से जो है लिया गया है। और दोस्तों क्या लिया गया है यहाँ पर? सर न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा, तो इसको कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघीय योजना और संघीय व्यवस्था। संघीय योजना एवं संघीय व्यवस्था यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। न्यायपालिका का ढांचा जो है कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है इसको लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों राज्यपाल का कार्यालय।
राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का कार्यालय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935। आपातकाल लगाने की शक्तियाँ, आपातकाल लगाने की शक्तियाँ, आपातकाल लगाने की शक्तियाँ याद रखें दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सभी जो है भारत शासन अधिनियम से जो है लिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं ब्रिटेन के संविधान, यानी ब्रिटेन का संविधान। तो यहाँ से जो है क्या क्या लिया गया है तो इन सभी को देखेंगे। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान से जो है क्या क्या जो है लिया गया है तो इनको यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जैसे एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, अग्रता ही विजेता है, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इन सभी को जो है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, और फिर क्या आता है दोस्तों? फिर आता है द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय, ये हो गया दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था। फिर आते हैं विधि का शासन, विधि का शासन हो गया। विधि के शासन के बाद क्या आता है दोस्तों? विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया याद रखें दोस्तों। विधायी प्रक्रिया जो है हो जाता है क्या दोस्तों? विधायी प्रक्रिया। फिर आते हैं दोस्तों एकल न्यायिक प्रक्रिया, एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था, एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था याद रखेंगे। फिर आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता याद रखें दोस्तों, राष्ट्रपति की औपचारिकता प्रधानता हो गया। फिर आते हैं दोस्तों अग्रता ही विजेता है, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही जो है विजेता है। फिर क्या आता है दोस्तों? फिर आते हैं मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व याद रखें दोस्तों, उत्तरदायित्व ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं आयरलैंड। तो दोस्तों पहले इसका अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आप सभी को याद होता रहे हाथों हाथ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए तो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है दोस्तों लगभग 60 देशों के संविधानों को जो है पढ़ा था, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, लेकिन इनमें से केवल 10 देशों को ही जो है चुना था जिनसे कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया था। तो कौन कौन से 10 देश थे जिनसे कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। ये 10 देश ऐसे थे जिनसे भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ जो है शामिल किया गया था। अब साथ ही दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है? यानी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है किसा माना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है माना जाता है। अब इसको क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ से जो है दोस्तों लगभग 250 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे, तो इसीलिए जो है इसको क्या भारत शासन अधिनियम को संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है माना जाता है भारतीय संविधान का। अब भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है कौन कौन सी व्यवस्था या प्रक्रियाएं ली गई थी? तो लोक सेवा आयोग जिसकी स्थापना जो है 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है की गई थी। प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, संघीय योजना या संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय और आपातकाल लगाने की शक्तियाँ। तो जो ये सभी प्रक्रियाएं हैं इन सभी को कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो इन सभी को लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है? जैसे एकल नागरिकता, यानी भारत में जो है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब यानी भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप है,
लेकिन यूएसए की यदि बात की जाए, यूएसए अमेरिका में दोहरी नागरिकता, यानी अमेरिका में जो अलग अलग स्टेट है, जैसे न्यूयॉर्क मान लेते हैं, वाशिंगटन डीसी मान लेते हैं, या कैलिफोर्निया मान लेते हैं, तो इनको जो है पहले कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, फिर जो अमेरिका की जो है लेनी पड़ेगी। इस प्रकार यहाँ पे डुअल यानी दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में जो है आप किसी भी यूटी में या किसी भी स्टेट में रहते हो, लेकिन आपको जो है केवल एक ही नागरिकता जो है लेनी पड़ेगी, एक ही, यानी आपके राज्य की नागरिकता ही जो है आपके पूरे भारत की नागरिकता जो है होगी। यानी आपको अलग से राज्य की नागरिकता नहीं लेनी पड़ती है, बल्कि भारत में केवल सिंगल नागरिकता जो है होती है, यानी एकल नागरिकता, याद रखेंगे। साथ ही संसदीय प्रणाली, जो भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब होता है जैसे दो सदन है, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, याद रखेंगे। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल न्यायिक प्रक्रिया या व्यवस्था, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, अग्रता ही विजेता है, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ये सभी दोस्तों कहाँ से लिए गए, तो ये सभी प्रक्रियाएं जो है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से। अब आते हैं दोस्तों आयरलैंड का संविधान। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से, यानी इन चारों क्षेत्रों से जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल एवं समिति है, इसको कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान की यदि बात की जाए, तो यहाँ से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं ली गई, तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आते हैं दोस्तों राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर सकते हैं। तो ये 12 सदस्य जो है कला, साहित्य, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति, तो इनको कहाँ से लिया गया है, यानी इन तीनों प्रक्रियाओं को लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। आप देखते हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान से जो है क्या क्या जो है लिया गया है। तो पहले जो है इनको लिख लेते हैं और उसके बाद जो है हम अच्छे से इनका रिवीजन कर लेंगे। अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से जो है दोस्तों कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो हैं ली गई हैं, तो इनको यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। तो हम बात करते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार हो गए, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार हो गया दोस्तों, प्रस्तावना का विचार। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। फिर आते हैं दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हो गया। फिर आते हैं दोस्तों लोकहित याचिका, लोक
हित याचिका, लोकहित याचिका। भारत में इसके जनक कौन है? भारत में जनक कौन है? पीएन भगवती, पीएन भगवती। याद रखें दोस्तों, लोकहित याचिका के भारत में जनक कौन है? पीएन भगवती हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। याद रखें दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, जजों को हटाने की प्रक्रिया। याद रखें दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों अब इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे हम, ताकि आप सभी को ये सभी कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड के संविधान की यदि बात की जाए, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है किए जा सकते हैं, यानी कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से। यानी कहा जाता है, यानी इन चारों क्षेत्रों में जिसने बहुत ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त की है तो उनको जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है मनोनीत कर सकते हैं। यानी इन चारों क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। और साथ ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं समिति, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल एवं समिति है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको जो है आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान की यदि बात करते हैं, तो अमेरिका के संविधान से जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है ली गई हैं, जैसे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। दोस्तों जो भारत में जो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको कहाँ से लिया गया है? तो इनको लिया गया अमेरिका के संविधान से। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका के मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स तो है ही नहीं, क्योंकि जब अमेरिका का संविधान बना था 1787 को और लागू हुआ था दोस्तों 1789 को, तो अमेरिका के मूल संविधान में जो है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। जब नहीं थे तो हमने भारत ने यहाँ से कैसे ले लिए? क्योंकि 1791 में जो है अमेरिका ने अपने संविधान में जो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है जोड़े थे, तो इसी कारण जो है हमने यहीं से लिए थे। प्रस्तावना का विचार यानी जो आइडिया, दोस्तों भारत में जो प्रस्तावना है प्रियम्बल है, इसका विचार यानी आइडिया जो है कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, इसको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से जो है इसको लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी भारत में जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसको कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से जो है इसको लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोकहित याचिका, भारत में जनक है लोकहित याचिका के पीएन भगवती। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, इसको कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अब दोस्तों ये राष्ट्रपति पर महाभियोग ये होता क्या है? यानी यहाँ पर कहा गया है कोई भी राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है अपने पद पर रहते हुए, तो उस पर जो है महाभियोग चलाकर जो है उसको उसके पद से जो है हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, यहाँ भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, यानी कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जो है संविधान का उल्लंघन करता है या उसका अतिक्रमण करता है, तो उन पर जो है उनको भी जो हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये भी जो है अमेरिका के संविधान से जो है ली गई है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और उस कल से जो हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है क्या क्या जो है लिया गया है, इन सभी के बारे में जानेंगे। यानी जो संविधान के स्रोत का टॉपिक है, इसको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।